बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ लज़ानिया की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है और खाने में ये बहुत मज़े का लगता है। आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो इससे बार-बार बनाकर खाएँगे। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है, उस कढ़ाई के अंदर मैंने 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया है। उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। इन सारी चीज़ों को मैंने लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक कुक कर लेना है। उसके बाद मैंने इसके अंदर अच्छा ना, पहले आप लोगों ने इसे लाइट सा गोल्डन ब्राउन कर लेना है, ताकि इसके अंदर की जो कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। हाँ जी, तो उसके बाद मैंने इसके अंदर एक दरमियानी साइज़ का बारीक कटा प्याज ऐड कर दिया। उसके बाद मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। और अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमने इसे अच्छे तरीके से कुक कर लेना है और लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल अच्छे तरीके से, मुझे इतना ही चाहिए था, लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर मैंने बारीक कटी थोड़ी-सी तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब गाजर ऐड कर दी है। उसके बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करें, हल्दी 1 टीस्पून ऐड करें और आप लाल मिर्च पाउडर ऐड करें। उसके बाद ब्लैक पेपर ऐड करें, लाल मिर्च पाउडर भी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें और ब्लैक पेपर आप इसके अंदर ऐड करें 1 टीस्पून। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर बॉयल मटर है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और उसके बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और तकरीबन ये बन के तैयार हो चुका है। तो इसके अंदर थोड़ा-सा पानी ऐड करना है, ताकि जो गाजर मैंने डाली थी, इसके अंदर का जो क्रंच है वो ख़त्म हो जाए और ये प्रॉपर तरीके से पक जाए। तो यहाँ पर अब जो उस मैकरोनी को मैंने पहले से ही बॉयल करके साइड पे रखा हुआ था, वो बिल्कुल तैयार थी और ये मसाला भी बन के तैयार हो चुका है। तो इसके अंदर मैंने मैकरोनी ऐड कर देनी है और अब मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो यहाँ पर ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है और तकरीबन पक चुकी है। बस हमने इसे इतना ही पकाना था। अब थोड़ी-सी मैंने इसके अंदर कैबेज ऐड कर देनी है। तो अब मैंने अगेन इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पर एक डिश है, उसी के अंदर मैंने मैकरोनी को ऐड कर देना। सारी मैकरोनी मैं इसी डिश के अंदर ट्रांसफ़र कर दूँगी। ये गर्म ही होनी चाहिए, इसे हमने रूम टेम्परेचर पर नहीं लाना, ठीक है? तो ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से गर्म है और मैं इसके अंदर मैकरोनी भी ऐड कर चुकी हूँ। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर मैंने कद्दूकश कर ली थी चीज़ को, वो चीज़ मैंने सारी इसके ऊपर फैला देनी है। अच्छा, आप यहाँ पर स्लाइस वाली चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये दूसरी चीज़, ये मैंने घर में ही बनाई थी, ये चीज़ यूज़ की है। आपने इसे बिल्कुल कवर करना है तो कवर कर दें, लेकिन अगर ये थोड़ी-सी मैकरोनी नज़र आएगी तो ये ज़्यादा खूबसूरत लुक आएगा, इसका देखने में ज़्यादा खूबसूरत लगेगी ये। तो यहाँ पर मैंने अब सारी चीज़ को इसके ऊपर ऐड कर देना है थोड़ा-थोड़ा करके। तो गाइस उसके बाद मैंने इसे इसे अच्छे तरीके से डेकोरेट कर देना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पिज़्ज़ा को करते हैं। यहाँ पर अपनी पसंद के हिसाब से इसे डेकोरेट कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। मेरे पास थोड़ी बारीक कटी शिमला मिर्च है, तो वो मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ और उसके बाद मैंने इसके ऊपर ब्लैक ऑलिव रखने हैं। आप आपके पास जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल हो, जो भी इसे खूबसूरत दिखा सकती हैं, आप वो इसके ऊपर अ, डेकोरेट कर सकती हैं। तो यहाँ पर ये सारी डेकोरेशन मैं कर रही हूँ। तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। इससे क्या होगा, हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहेगा। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर ऑलिव रख देने हैं। अब आप जब भी ऑलिव का यूज़ करें, इस्तेमाल करें, तो उसे स्पून की मदद से ही बाहर निकालें, नहीं तो फंगस लगने का खतरा होता है। आपने उस जिसके अंदर जार के अंदर ये होते हैं, वहाँ से आपने हाथ की मदद से नहीं निकालने, क्योंकि एक बार मैंने ये मिस्टेक की थी। अच्छा, तो अब यहाँ पर मैंने सारे ऑलिव को डेकोरेट कर दिया है और फाइनली ये बिल्कुल डेकोरेट हो चुका है। मुझे इतना ही करना था, बहुत ज़्यादा नहीं करना था और ये बहुत खूबसूरत भी लग रहा है। तो अब मैंने क्या करना है, इसे मैंने पका लेना है ओवन में और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा चीज़ी लग रहा है और खाने में भी बहुत मज़े का था। तो आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विलेज देसी कुकिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।